हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके क्लासेस में। आज की ये जो वीडियो है, आप लोगों के बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं। उसके लिए भी मैंने एक इंतजाम कर लिया, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा एक साथ मैसेज आ जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है मेरे लिए। तो उसके लिए मैंने सोचा है क्यों ना एक टेलीग्राम का चैनल बना दिया जाए, ग्रुप, जिसमें आप मुझे जो भी भेजना चाहें आप भेज भी सकते हैं और मैं उसको जब भी चाहूँ बंद भी कर सकता हूँ। तो ये आपके लिए बनाया गया है, बनाऊँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ उसकी। वह ऐसा चैनल होगा जिसमें आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उसको जब खोलूँगा तो आप उसमें कमेंट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अपना मैसेज वहाँ कर सकते हैं, कमेंट का मतलब हमारा यहाँ मैसेज से है, ठीक है। तो वो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब व्हाट्सएप पे हमारे पास एक साथ इतना ज़्यादा मैसेज आ जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है सबका एक बार ही से पढ़ना। और अगर इसमें आप भेजेंगे तो एक बार में ही सबको मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो सब आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वो पीके क्लासेस के ही नाम से टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी 19 तारीख से जब से हमारा रिजल्ट आया है CGL Tier 2 का, तब से इसी बात पर बहस छिड़ी हुई है कि भाई 18 तारीख वालों के साथ जब पेपर आया था तब ये कहा जा रहा था कि 15-16 वालों के साथ अनफेयर हुआ है। लेकिन जब 18 तारीख का जब फाइनल रिजल्ट आया जो Tier 2 का, तो अब ये कहा जा रहा है कि 18 तारीख वाले बच्चों के साथ अनफेयर हो गया। तो रियल में हुआ क्या है? देखिए, मैंने एक डाटा फिल करवाया था आप लोगों से जो लोगों ने डाटा फिल किया है। तो उस डाटा में से मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी जो पता चली है कि आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंस है वो कितना बन रहा है 15, 16 और 18 में, और कितने में आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट किया है वो किया केवल मैथ ने, और वो भी किस वजह से किया, वो 18 तारीख के पेपर की वजह से। ये सब लोग आप लोग जानते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेना है। तो आज हम यहीं पूरी इसी बात पर चर्चा करेंगे। ये थोड़ा लंबी वीडियो हो सकती है, तो आप इसको शुरू से एंड तक देखिए। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि हाँ रियल में हुआ क्या है। और मैं एक 15 तारीख का एक स्टूडेंट, 16 तारीख का एक स्टूडेंट और 18 तारीख का एक स्टूडेंट का जो मैक्सिमम हमारे पास आया कि मैक्सिमम कितना नंबर बढ़ा है उसका 15 तारीख में, 16 तारीख में, 18 तारीख में, मैं आपको बताऊंगा। और रियल डाटा है ये डाटा कोई भी ऐसा नहीं कि फोर्जेड डाटा हो, मतलब ऑथेंटिक ना हो। तो पूरा ऑथेंटिक डाटा है जिस पर मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा। सबसे पहले कुछ हम चीज़ें आपको दिखा दें, कुछ सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ 2017 का, उसको देखिए आप पहले। चलिए, ये सिनेरियो है 2017 का। ये सिनेरियो है क्या, ये 2017 की Tier 2 का कट ऑफ से लेके फाइनल कट ऑफ जो हमारी गई थी 2017 की, वो सिनेरियो है। इसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारा Tier 2 की जो कट ऑफ गई थी, जिसपे हमें Tier 3 देना था, समझ रहे, डिस्क्रिप्टिव देना था। यहाँ तो हम डिस्क्रिप्टिव दे ही चुके Tier 1 के बेसिस पे, तो हमें यहाँ Tier 2 के बेसिस पे क्या देना, डिस्क्रिप्टिव देना था। और उसके लिए के बाद जो फाइनल कट ऑफ आपकी जगह गई थी, जो कट ऑफ गई थी, उस पर कितना डिफरेंस बना था आपका, ये देखिए यहाँ जो डिफरेंस जनरल का कट, देखिए डिफरेंस है। मैं इसके हिसाब से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा। अगर यूआर की बात करूं तो 415 पॉइंट समथिंग गई थी, क्योंकि पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं था, ये भी एक इफेक्टिव नॉर्मलाइजेशन नहीं था। ये सब खेल हो रहा है नॉर्मलाइजेशन के कारण, और वो भी एक इफेक्टिव नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। कभी किसी का ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी किसी का कम हो रहा है, तो इफेक्टिव नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है इसको, ठीक है। लक बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है ये। अगर बात करूँ 109 का डिफरेंस था पिछले साल की, बात करूँ 2017 की बात करूँ जब फाइनल रिजल्ट आया है। और अगर बात करूँ ओबीसी में जो डिफरेंस था 174। ओबीसी में डिफरेंस हाई क्यों रह जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं ना वो जनरल में बहुत क्वालिफाई कर जाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जनरल में बहुत क्वालिफाई कर जाए, इस कारण से क्या होता है, जो कट ऑफ है उसमें डिफरेंस भी बढ़ जाता है और कट ऑफ भी बहुत चला जाता है। मतलब जनरल से कम रहता है लेकिन कट ऑफ उनके अकॉर्डिंग बहुत चला जाए। यहाँ 379 गया, मतलब 513 चला गया, मतलब 11 ही नंबर आपका कम गया है किससे, जनरल से। तो समझ लिए कितना डिफरेंस। और यहाँ डिफरेंस आप देखिए कि कितना डिफरेंस है आपका, 21 नंबर और 15, मतलब 36 नंबर का डिफरेंस आपका Tier 2 की कट ऑफ में। लेकिन यहीं जो डिफरेंस बन जाता है वो आपका केवल 12 नंबर का डिफरेंस रह जाता है। ये किस लिए रह जाता है, ये रीजन इसका यही है केवल, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके क्वालिफाई होते हैं वो जनरल में बहुत ज़्यादा क्वालिफाई कर जाते हैं। और स्टूडेंट देखा 14,000 के आसपास इस बार क्वालिफाई किए गए, और जबकि जनरल का स्टूडेंट ही केवल 8,000 है। समझ रहे बात को, तो इस बेसिस पे है। और अगर SC की बात करूँ तो यहाँ 465 कट ऑफ गई थी फाइनल, और जो डिफरेंस हुआ था 127। सेम चीज़ यहाँ भी रहती है, क्योंकि यहाँ भी स्टूडेंट का अच्छा नंबर रहता है, तो इस वजह से यहाँ भी हो जाता है। और ST की बात करूँ 311, 440 और 129, यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी कट ऑफ जो रखनी चाहिए उससे थोड़ा सा कम रखा जाता है, और जाके फाइनल में जो क्या हो जाता है वो आपका बढ़ जाता है, सॉरी, वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है।
तो अब देखो मैंने ये आपको समझा दिया, ये आपको कुछ मोटा माटी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं अब आपको पूरा डिटेल वाइज चर्चा बताता हूँ। सबसे पहले मैं 15 तारीख का एक राम निवास नाम का लड़का है, 15 तारीख में बता रहा हूँ, राम निवास नाम का लड़का है और उसकी कैटेगरी है OH। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, उसकी कैटेगरी OH है। वो यहीं दिल्ली में रहता है, वो मुझसे पर्सनली मिला। तो उसने जो उसकी वो फाइनल आंसर किया, उसने देखा, आंसर की के बाद उसने मुझे बताया अपना नंबर। मैं आपको बताता हूँ डाटा के अतिरिक्त मुझको जो दिया गया नंबर, अब यहाँ मैं आपको सब समझाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 15 तारीख में जो उस बच्चे का नाम बताया रामनिवास का, आपको बता देता हूँ 15 तारीख में उसका नंबर 84 इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज हम क्यों बता रहे हैं, उसकी कैटेगरी है OH, कट ऑफ गई है 392, समझना 392 समथिंग गई है। और जो आपका नंबर उसका आया ना, हम केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि इस हमने 392 ही नंबर उसका माना, 392 समथिंग जो है उतना ही नंबर मान के चला, तो उसका नंबर 84 इंक्रीज हो रहा है। आप कहोगे तो उसका नंबर कितना है, मैं बता देता हूँ। प्री में उसका 128 समथिंग है और उसका मैथ में जो नंबर है वो 50 है, मतलब डबल डिजिट में हो 50 नंबर है। और अगर इंग्लिश की बात करूँ 130 नंबर है उसका। तो इस प्रकार उसका ऐसा ही सेम टू सेम बता रहा हूँ, ऐसा ही नंबर था, 84 के समथिंग उसका इंक्रीज हो रहा है। कि अगर वो इस कट ऑफ के बिल्कुल नंबर सेम ही है, मतलब कट ऑफ पार ही किए, मतलब बॉर्डर पर है, पार करने के बॉर्डर पर है, मतलब एक नंबर ज़्यादा हुआ, तो उसके 84 तो कंफर्म इंक्रीज हुए ही हुए हैं। समझ रहे बात को, इसने तो उनके इंक्रीज होने ही होने हैं। क्योंकि आप यहाँ से देखिए, तो अगर ये हो रहा है 258 और 258 में आप 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 308, और 308 में अगर 92 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि 84 नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है। समझे, तो 84 नंबर उसका इंक्रीज हुआ। ये रियल डाटा है, इसमें कोई किसी का तरीके का अनफैक्ट नहीं है, बिल्कुल हम जो आपको डाटा बता रहे हैं वो बिल्कुल रियल डाटा बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये बहुत अच्छा डाटा मिला, क्योंकि आप लोग सब कैटेगरी से मैं जैसे आ रहा था तो उसमें इतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिला, जिसमें मिल रहा था 60-70 का मुझको मिला। लेकिन ये जो डाटा मिला था बहुत अच्छा डाटा मिला, जिसमें 84 नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर यह इतना ही नंबर उसका आया तब 84 होगा, अगर इससे ज़्यादा 5 नंबर तो समझ लिए मतलब 90 के आसपास आपका राउंड अबाउट आपका 90 के आसपास रहा, ठीक है, अराउंड आपका 90 के आसपास रहा। समझ रहे बात को। तो अब अगर बात करूँ 16 तारीख की बात करूं, जो मुझे आपने डाटा दिया तो उसमें बात बता रहा हूं, इसमें आपके 65 नंबर ऐड हुए हैं। 65 नंबर, इसमें हम पूरा डाटा उसको नहीं लिख पाए, लेकिन 65 नंबर आपके इंक्रीज हुए हैं। ये आपके मैक्सिमम नंबर बता रहा हूं, जितना हमारा डिफरेंस हमने क्रिएट किया था उसके बाद 65 नंबर है। अगर बात करूं 18 का, 18 में दो चीज़ें हैं, एक तो डिक्रीज का, एक है इंक्रीज का। क्योंकि यहाँ 16 में इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, बहुत कम लोगों का डिक्रीज हुआ होगा, मे बी मेरे हिसाब से किसी का नहीं हुआ होगा। अगर बात करूँ डिक्रीज की, तो यहाँ नंबर 70 प्लस आपके डिक्रीज हुए हैं, 70 प्लस आपके डिक्रीज हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट का बहुत बार जिनके नंबर 525 थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। समझ रहे बात को, जिनके 525 नंबर थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब उनका डिक्रीज हुआ है। रीजन क्या रहा, आपके इंग्लिश में 180 लेकिन मैथ में आपके 140 या 150 रह गए, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ इंग्लिश नहीं, यहाँ मैथ रोल था। मैथ आपका 180 185 प्लस होना ही होना चाहिए था। और अगर बात करूँ इंक्रीज कितने हुए आपके, तो इंक्रीज जो आपके मैक्सिमम नंबर हुए हैं वो आपके नंबर हुए हैं 30 के आसपास। 30 के आसपास आपके 18 तारीख में इंक्रीज हुए हैं। और इंग्लिश और मैथ को मिला के बोल रहा हूँ मैं, इतने ही नंबर इंक्रीज हुए, इससे ज़्यादा इंक्रीज आपके नंबर नहीं हुए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये बात हो गई आपके इस लेवल पर कि आपका नंबर कितना इंक्रीज हुआ, कितना 15 तारीख में। लेकिन 15 तारीख का जो डाटा है 84, सोच के ही लगता है कि यार क्या हुआ, मतलब ऐसे ही नंबर बांटे जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, वो लगबेस है, जिसका हो गया उसकी अच्छी बात है। अब हम यहाँ बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। देखना फाइनल कट ऑफ में कितने फैक्टर रहेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए। मेन जो कट ऑफ का खेल होगा वो होगा टीयर 3 का। जो टीयर 3 है आपका, वो मेन डिसाइडर होगा आपका इसमें टीयर आपकी फाइनल कट ऑफ में। रीजन क्या है, आपको पता है कि कैसा पूछा गया था, इरेलेवेंट चीज़ थी, और मे बी हिसाब से सभी ने सेम चीज़ें लिखा है, किसी ने फैक्ट नहीं लिखा, कुछ लोगों ने 2% 3% लोगों ने लिखा होगा, उनको हम छोड़ भी देते हैं। और अदर जो स्टूडेंट रह जाते हैं तो उन्होंने क्या किया, सब इरेलेवेंट लिखा है। और अगर यहाँ हम उसका एवरेज ही 50 मान लेता हूँ, एवरेज 50 मान लेता हूँ, ये एवरेज मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो लिखा गया है ना हम इसको 50 मानते हैं, एवरेज 50 मान लेते हैं हम टीयर 3 के लिए। समझ रहे हैं बात को, इसमें किसी का 60 भी आ सकता है, हम एवरेज मान रहे हैं, ऑल ओवर देख के एवरेज निकाल के मान रहे हैं कि एवरेज 43,000 जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनका 50 एवरेज हम मान के चल रहे हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, देखो पिछली बार जो आपको मैंने दिखाया था, अभी आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ कम से कम मान लीजिए टीयर 1 में, कम से कम टीयर 3 में जो आपका नंबर 60 तो रहा ही होगा, एवरेज 60 तो ऐड हुआ ही होगा, और 60 अगर इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बचता है 49। कितना बचता है? 49। यहाँ 60 क्योंकि लेवल सही था, अच्छा आसान था, तो आसानी से टीयर 3 हो भी गया था। अगर यहाँ बात करूँ तो 49 आप मान लीजिए, यहाँ 60 है तो ये 190 है, 109 है, और इसमें से हम अगर 60 माइनस करें तो 49 आपका डिफरेंस बचा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ कितना? 49। अब आगे चलते हैं, मतलब यहाँ आपका 49 डिफरेंस था टीयर 1 में। हम मान के चलते हैं जब हमने टीयर 3 का नंबर माना 60, कितना माना? 63 नंबर हमने माना, तब के लिए बोला। लेकिन अगर हम यही बात करूँ इस बेस में, अगर हमने यहाँ टीयर 3 का नंबर कितना माना? 50, मतलब 10 नंबर यहाँ हमने डिक्रीज कर दिया, समझे? 10 नंबर डिक्रीज कर दिया। तो अब यहाँ आप जो खेल देख लीजिए, अब मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब यहाँ आपका पूरा एक आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाँ, आपको मिनिमम नंबर इतने होने चाहिए कि आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। नॉर्मलाइजेशन की बात बता रहा हूँ। देखिए, नंबर आपको नहीं पता, टीयर 3 का रिजल्ट आने के बाद ही नंबर पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहीं से हमें करना पड़ेगा सब, क्योंकि 18 का फाइनल रिजल्ट हमारे पास है नहीं, और वहाँ भी थोड़ा अच्छा लेवल नहीं था। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ अगर हम 10 माइनस कर दें, कितना माइनस करते हैं? 10। और 10 माइनस करने के बाद, क्योंकि कट ऑफ पहले ही से हाई है, तो हम 5 और प्लस करते हैं इसमें, तो हम सबसे 15 माइनस करते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंस से हम कितना नंबर माइनस कर रहे हैं? 15 माइनस। आप कहोगे कि 15 माइनस हो सकता है, हाँ 15 माइनस होगा। आप देखना 15 माइनस होगा। अगर आप 15 माइनस करते हैं तो मतलब यहाँ मान के चलिए आपका 99, अगर 10 माइनस करते हैं तो 99 और 5 कर दें तो मतलब कितना? 95 नंबर। तो अब आप मान के चलिए जो कट ऑफ आपकी गई है, जनरल की कट ऑफ कितनी है? जनरल, यहाँ चलते हैं, जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 528 समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग है। अगर यहाँ हम 95 ऐड कर दूँ, 95 कर दूँ, तो यहाँ कितना आपका बन रहा है? 3 2 11 2 और यहाँ 6, मतलब 623 आपका बन रहा है। कितना बन रहा है? 623 आपका कट ऑफ बन रहा है। तो आप ये मान के चलिए आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी मिनिमम पोस्ट के लिए, आपको हम बता रहे हैं, वो आपकी जो कट ऑफ रहेगी 620 प्लस ही रहेगी, ठीक, 620 प्लस ही रहेगी आपकी जो कट ऑफ। और वो मैं बता रहा हूँ TACBIC, मतलब सबसे लोएस्ट पोस्ट TA टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 620 आपकी जनरल कैटेगरी की रहेगी। ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट अपनी अपनी कैटेगरी को देख सकते हैं कि आपका फाइनल नंबर कितना, आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी बन सकती है। ये आपकी UR कैटेगरी के लिए है 620 प्लस, ये आपकी इतने तो कट ऑफ जाएगी 100% जाएगी, ठीक है। और भी मैं आपको पूरा बता देता हूं कि किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर हम OBC की बात करूं, अगर OBC की अगर डिफरेंस OBC का बात करूं तो डिफरेंस OBC का 134 था, 134 डिफरेंस है OBC। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट OBC के ज़्यादा होते हैं तो डिफरेंस भी ज़्यादा बनता है, तो डिफरेंस है जो आपका कितना 134 134 का है। तो अगर हम इसको अगर इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ बनता है 119 का आपका डिफरेंस बनता है। और अगर 119 478 में अगर ऐड किया जाए, अब देखिए हम जनरल OBC की बात करूं, अलग अलग बात करता हूं, आपको फैक्ट के साथ बताता हूं। यहाँ बात करूं 478 ही लेते हैं, वो जो डेसिमल में 5 डिजिट का डेसिमल है उसको हम थोड़ी देर पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ अगर 119 ऐड करता हूँ तो 17, और यहाँ अगर यहाँ इसको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 8 9 और मतलब 5 5 9 7, मतलब ये। अब यहाँ देखो समझो बात को, अब यहाँ नंबर होगा इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा? रीजन है नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है। तो आप ये मान के चलना आपकी 600 प्लस ही आपकी कट ऑफ रहेगी। कितनी? 600 प्लस ही आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। 600 प्लस ही आपकी कट ऑफ यहाँ रहेगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर SC की बात करूं, अगर SC कैटेगरी की बात करूं तो इनका जो नंबर आपको चाहिए वो 555 के आसपास इनके, अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं 555 आपको नंबर होगा तो आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। अगर ST की वही बात करूं तो ST के अगर नंबर 530 या 525 हैं, 525 मान के चलिए हम, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत मैटर कर जाता है इसमें, तो 525 जिसका है वो क्या कर जाएगा, एक पोस्ट उनको 100% इसमें मिलने के पूरे चांसेस है। यहाँ अगर बात कर लूँ OH कैंडिडेट की, तो OH कैंडिडेट का डिफरेंस है 130 डिफरेंस है। 424 गया था, इस बार 392 कट ऑफ आपका अभी गया है। तो आप यहाँ मान के चलिए आप 100 नंबर अपना जोड़ के चलिए, मतलब आप छोड़ के चलिए 492 या 500 के आसपास आपकी कट ऑफ लगने वाली है, इतना आप मान के चलिए। कट ऑफ इस बार हाई रहेगी, आप ये मान के चलिए
620 जनरल का प्लस रहेगा, 620 जनरल का प्लस रहेगा। इसमें अगर कुछ हुआ तो मान के चलिए आपका टीयर 3 आपका यहाँ फिर से रोल अदा करेगा, क्योंकि टीयर 3 का जिस दिन मार्क्स पता चल जाएंगे टीयर 2 टीयर 3 का, उस दिन पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा कि हाँ एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ क्या रहेगी उस दिन। ये आपको केवल आपको दिखाने के लिए कि हाँ इतनी कट ऑफ की आसार बन रहे हैं कि इतना कट ऑफ रह सकती है। लेकिन जिस दिन टीयर 3 और टीयर 2 के और टीयर 1 के नंबर आपको पता चल जाएंगे, सभी टीयर 1 के ऑलरेडी आपको पता है, टीयर 2 टीयर 3 के नहीं पता आपको, जिस दिन आपका नंबर वो पता चल गया आपको, तो उस दिन आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन इतने नंबर पे पॉसिबिलिटीज होगी और इसको मैं और अच्छे से फिर आराम से बता भी सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए केवल इतना है जो मैंने बताया है आपको। और बाकी जो आपका टीयर 3 का रिजल्ट देखो ये कब तक आता है, तो जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद फिर ये जो कट ऑफ बनाऊंगा वो रियल होगी, और रियल मतलब इसी के आसपास रहेगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ एक एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा मेरे पास कि हाँ टीयर 3 के नंबर भी आ चुके हैं ईच स्टूडेंट के, और उसके बाद तो जो हम प्रेडिक्शन होगी वो शायद रियल हो सकती है, जो मे भी पूरी संभावना है वही जाए। इसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है 2-4 नंबर का, लेकिन उसमें डिफरेंस नहीं ना मात्र का होने के चांसेस बनेंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। मैं आज ही क्रिएट कर रहा हूँ उसको, मेरे बहुत इसमें दिक्कत हुई व्हाट्सअप नंबर पर, तो मैं आज टेलीग्राम चैनल बना रखे आपको लिंक उसमें डाल देता हूँ, तो आप उसको चैनल को सब ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसको अलाउ कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।